हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शशांक जैन और मैं आपका स्वागत करता हूँ टेक शशांक चैनल पे। जैसा कि मैंने एक और वीडियो इससे पहले बनाया था रिलेटेड विथ हाउ वी कैन रजिस्टर टू एआई फंडामेंटल एग्ज़ाम। तो उसके बारे में मैंने सारी डिटेल्स बताई थी किस तरह से हमें रजिस्टर करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। आज जिस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले या जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है इस एग्ज़ाम की हम तैयारी कैसे करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर ऑफ एआई फंडामेंटल एग्ज़ाम व्हिच इज़ एआई 900। तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह की चीज़ें, क्या-क्या चीज़ें कंसिडरेशन में रखनी हैं। और क्योंकि तैयारी करना एक अलग बात है और उस एग्ज़ाम के बारे में जानना, क्या-क्या चीज़ें कंसिडर की जानी चाहिए, वो एक अलग बात है। तो चलते हैं फिर आगे वीडियो में। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एआई फंडामेंटल्स एग्ज़ाम सर्च किया है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट लर्न की साइट पर आ गए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम डिटेल्स देख सकते हैं, सर्टिफिकेशन डिटेल्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर हमें सबसे पहले ये चेक करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा डिटेल दी हुई है कि किस तरह की एग्ज़ाम होता है, क्या एग्ज़ाम है। तो अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उस एग्ज़ाम में कौन-कौन सी स्किल को मेज़र किया जाता है, व्हिच इज़ दिस। यहाँ पर भी थोड़ा-सा इसकी डिटेल दी हुई है। जैसे कि स्किल मेज़र में मैं देखता हूँ तो यहाँ पर डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड एंड कंसिडरेशंस, डिस्क्राइब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मशीन लर्निंग एंड एज़्योर इन ऑन एज़्योर, फीचर ऑफ कंप्यूटर विज़न वर्कलोड ऑन एज़्योर। यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर एनएलपी या यानी कि लैंग्वेज प्रोसेस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वर्कलोड ऑन एज़्योर, किस तरह से इसकी सर्विसेज यूज़ होती हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन पूछा गया है। और जनरेटिव एआई का वर्कलोड जो हम एज़्योर के अंदर यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको चीज़ें बतानी है। तो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में इस एग्ज़ाम में आता है। अब हम चलते हैं अगले टैब पे, जो हमें ये बताता है कि इस एग्ज़ाम में एक्चुअली किस तरह की टॉपिक्स या किस तरह की चीज़ें कंसीडर की जा रही हैं। तो ये एग्ज़ाम के बारे में जो अपडेशन है, जो टॉपिक्स अपडेट हुए हैं, वो 2 नवंबर 23 को अपडेट हुए थे। ओके, 2 नवंबर ऑफ 23। तो अगर हम इसमें चलते हैं तो हमें यहाँ पर जो ब्रीफ में बताया गया है, दैट इज़ कितना परसेंटेज किस टॉपिक पे आता है, उसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एआई वर्कलोड एंड कंसिडरेशन 15 से 20% आता है। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे है कि उसमें कौन-कौन से सेक्शन यूज़ होते हैं। ओके? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मशीन लर्निंग ऑन अज़्योर, feature of describe the feature of computer vision and workloads on Azure. Natural language processing workload which is 15 to 20% यहाँ पर बताया गया है। मतलब 20 से 25% सबसे ज़्यादा आता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा आएगा, राइट? 20 से 25%। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें 15 से 20% आती है, जैसे कि जनरेटिव एआई का वर्कलोड कितना क्या है। ओके? अगर मैं पहले टॉपिक पे जाता हूँ, पहला जो सेक्शन था जो 15 से 20% आता है, जिसमें ये बताया गया कि डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड एंड कंसिडरेशंस। उसमें इस तरह के जो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये आते हैं कि आइडेंटिफाई फीचर ऑफ डेटा मॉनिटरिंग एंड एनोमली डिटेक्शन वर्कलोड। उसके बाद आता है फीचर ऑफ कंटेंट मॉडरेशन एंड पर्सनलाइजेशन वर्कलोड्स। इसी तरह कंप्यूटर विज़न के बारे में बताया गया है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आती है, नॉलेज माइनिंग के बारे में थोड़ी-सी डिटेल आती है। तो ये इसी के साथ-साथ जो हमारा रिस्पॉन्सिबल एआई है उसके ये इस तरह के टॉपिक्स हैं, बिकॉज़ उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे वर्क करती है, इंक्लूसिवनेस कैसे यूज़ करते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी के क्या सिनेरियोज़ होते हैं, फेयरनेस का क्या सिनेरियोज़ होते हैं, अकाउंटेबिलिटी के क्या सिनेरियोज़ होते हैं, तो इस तरह का एग्ज़ाम आता है। मैं आपको अभी थोड़ा-सा ये अभी मैं ब्रीफ बता देता हूँ। तो इस तरह से हर पर्टिकुलर सेक्शन में कौन-कौन सी चीज़ें किसे कैसे फॉर्म में कंसीडर होनी है,
वो उसमें लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप मशीन लर्निंग का सबसे ज़्यादा पार्ट आता है 20 से 25%, तो मशीन लर्निंग में रिग्रेशन कैसे सिनेरियो में होता है, किस सिनेरियो में हम क्लासिफिकेशन यूज़ करेंगे, क्लस्टरिंग कब यूज़ करेंगे, डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ कब यूज़ करेंगे, इस तरह की डिटेल्स उसमें दी जाती हैं। ठीक है? तो इसी तरह कंप्यूटर विज़न में आता है और सो एंड सो फोर्थ। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो एक एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती हैं, जो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक सिनेरियो दिया हुआ है कि भई मेरा एक क्लाइंट है या बैंक की एप्लीकेशन है, तो हम उस बैंक की एप्लीकेशन में हर तरह के लोगों को हू मे बी मेल, फीमेल कंसीडरिंग मतलब उनको उनका मेल, फीमेल या इस चीज़ों को कंसीडर ना करते हुए अगर हम बैंक का सॉल्यूशन बनाएँ, तो वो किस प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल एआई के किस प्रिंसिपल को कवर करता है। तो 4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं लाइक रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, मे बी। तो जहाँ तक मुझे पता है वो दैट इज़ कम इनटू इंक्लूसिवनेस, सो आपको इंक्लूसिवनेस सेलेक्ट करना है। तो जस्ट एंड फॉर एन एग्ज़ाम्पल मे बी मैं यहाँ पर गलत हूँ, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ। बट इस तरह के सिनेरियोज़ आते हैं कि आप इस सिनेरियो को किस रिस्पॉन्सिबल एआई के किस प्रिंसिपल के साथ अटैच करेंगे, ओके? इसी तरह के कुछ सिनेरियोज़ आते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि जैसे रिग्रेशन ये आइडेंटिफाई कॉमन मशीन लर्निंग टेक्निक्स। अब एक सिनेरियो आपको दिया जा सकता है कि मान लीजिए आपका एक कैफ़े है जिसमें लोगों लोग मतलब कितने लोग नंबर ऑफ पर्सन अराइव करेंगे किसी हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग। जैसे कि मेरा एक कैफ़े है जिसमें कुछ पर्टिकुलर वीकडेज़ पर इतने लोग आते हैं, वीकेंड्स पर इतने लोग आते हैं, जब बारिश होती है, सीज़न चेंज होता है तो इतने लोग आते हैं कॉफ़ी पीने। तो इस तरह का सिनेरियो दिया जाएगा, फिर आपको पूछा जाएगा कि अगले 2 दिन में कितने लोग आ सकते हैं, इसका आपका प्रेडिक्शन देना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको किस टेक्नी मशीन लर्निंग की किस टेक्निक के अंडर कंसीडर किया जाएगा? मैं आपको इसका आंसर जो मुझे पता है वो बता देता हूँ कि इसको हम रिग्रेशन के अंडर कंसीडर करेंगे, जहाँ तक मैं सही हूँ। जहाँ तक मुझे पता है। तो इसे हम रिग्रेशन के अंदर कवर करेंगे। ठीक है? इस तरह के थोड़े बहुत सिनेरियोज़ मोस्ट प्रोबेबली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन्स ही आते हैं। कुछ केसेज़ में आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज़ होंगे, उनके पास आपको अ, कहाँ पर क्लासिफिकेशन फिट बैठेगा, कहाँ पर रिग्रेशन फिट बैठेगा, कहाँ पर क्लस्टरिंग फिट बैठेगी, इस तरह से आपको मैच करना होता है। और कुछ सिनेरियोज़ आते हैं जिसमें हम सेंटिमेंट एनालिसिस के कुछ सिनेरियोज़ आते हैं। स्पीच मतलब उसमें कुछ में बताया गया है कि भई अगर आपको बॉट सिस्टम बनाना है या जो भी बनाना है तो वो किस टेक्नोलॉजी या किस चीज़ के अंदर आएगा। मतलब कौन-सी सर्विसेज़ यूज़ करनी है, लैंग्वेज सर्विस यूज़ करनी है, स्पीच सर्विस, बॉट सर्विस या क्या सर्विस, कौन-सी वाली सर्विस हम उसके लिए यूज़ करेंगे। सिमिलरली एआई लैंग्वेज सर्विसेज़ में कुछ चीज़ें कंसीडर की जाती है, जैसे लैंग्वेज में हम ट्रांसक्रिप्शन जो है, वो हम कहाँ किस सर्विस के थ्रू करेंगे। कन्वर्सेशनल एआई किस में यूज़ होता है, किस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो अभी हम वापस चलते हैं नीचे यहाँ पर सेक्शन में। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में आने क्या वाला है। तो ये जो सेकंड सेक्शन था इसमें ये सारी डिटेल है कि भई इस एग्ज़ाम में कितना पोर्शन किस पार्ट का आता है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ओके? बट आप जनरली जाके एआई फंडामेंटल्स माइक्रोसॉफ्ट लर्न डाल के इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं कि इसके अलावा अब हम ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। पहली चीज़ मैंने ये बताई कि इसमें क्या-क्या आता है। अब उनके बारे में जानकारी मुझे उसकी डिटेल्स कैसे मिलेगी। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया या जो मेरा एक्सपीरियंस है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न इटसेल्फ हैविंग लॉट्स ऑफ लर्निंग मटेरियल। तो ये कुछ मॉड्यूल्स इन्होंने दिए हुए हैं और हर मॉड्यूल को अगर मैं देखूँगा जाके, ठीक है? तो ये जैसे मेरा एआई फंडामेंटल्स का मॉड्यूल है,
इस मॉड्यूल में मेरे पास पहले तो फंडामेंटल ऑफ एआई कॉन्सेप्ट हैं। इनको मुझे आप चाहें तो देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर विजन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके बाद आप मशीन लर्निंग के बारे में चीज़ें जान सकते हैं कि भाई किसे हम किस सिनेरियो या किस तरह की चीज़ों को हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर यूज़ करते हैं, किसको क्लस्टरिंग किस तरह से होती है, या किन सिनेरियोज किन यूज़ केसेस को हम क्लस्टरिंग के अंदर यूज़ करते हैं, किन को हम रिग्रेशन के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, ये शायद आइसक्रीम शॉप का एग्जांपल यहाँ पर दिया होगा। एग्जांपल यहाँ कहीं, यस, दिस इज, लेट्स स्टिक विद द आइडिया आइसक्रीम सेल सिनेरियो। कब मेरी आइसक्रीम ज़्यादा सेल होती है, इस तरह के सिनेरियोज हमारे रिग्रेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी, मैं मतलब बहुत श्योर तो नहीं हूँ, बट हाँ, आपको 70 to 80% आइडिया इसी इन इन लर्निंग पाथ से, अगर आप पूरा ये लर्निंग पाथ कंप्लीट कर लेते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, तो आपको 70 से 80% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको लगता है तो कुछ लर्निंग डॉक्यूमेंट्स आप और आर्टिकल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसको पढ़ने के बाद आप, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करें, तैयारी करें, और इसमें जनरेटिव एआई और डॉक्यूमेंट जैसे कि इन मॉड्यूल्स को आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आपकी 70-80% एज आई टोल्ड यू कि ये तैयारी आपकी हो जाएगी। और इसको आप फिर रजिस्टर करें, और मैं सजेस्ट करूँगा एग्ज़ाम को पहले आप शेड्यूल ज़रूर कर लें। अगर आप इसे शेड्यूल नहीं करेंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म चलेगा कि हाँ, मैं शेड्यूल करूँगा और फिर मिलेगा, फिर मैं तैयारी करूँगा। तो वो एक अप्रोच हम कहते हैं कि वो शायद हो नहीं पा रही है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने ऐसे शेड्यूल नहीं किया था। जब तक मैंने ऐसे शेड्यूल नहीं किया तब तक मैं उसके लिए तैयारी नहीं हो पा रहा था, मतलब मैं शुरू ही नहीं कर पा रहा था उसे। तो जिस दिन मैंने शेड्यूल किया उस दिन थोड़ा-सा पढ़ना शुरू किया, और धीरे-धीरे इन्हें कंसीडर किया, और इससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। होप अ, आप सभी को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा अगर मैं उसका आंसर कर पाया तो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी अगले टेक्निकल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।